दिल्ली के एक शांत और हरे भरे मोहल्ले में, जहां सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी, राधिका और अजय का छोटा सा घर था। यह घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 मंजिल का, जिसमें नीचे एक छोटा सा आंगन, एक रसोई और एक बैठक थी, और ऊपर 2 कमरे और एक छत। लेकिन इस घर में प्यार और खुशी इतनी थी कि यह हर किसी को अपना सा लगता था। राधिका और अजय की शादी को 4 साल हो चुके थे। उनकी शादी एक व्यवस्थित शादी थी, जो दोनों के परिवारों ने बड़े प्यार और सोच विचार के बाद तय की थी। राधिका एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। उसकी नौकरी स्थायी थी और हर महीने समय पर तनख्वाह आती थी। उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। वह अपने स्कूल में बच्चों के साथ इतनी लगन से काम करती थी कि स्कूल के सभी शिक्षक और बच्चे उसका बहुत सम्मान करते थे। राधिका का स्वभाव शांत और सौम्य था। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सामने वाला भी बिना मुस्कुराए न रह सके। वह हमेशा सकारात्मक सोच रखती थी और मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारती थी। अजय दूसरी ओर एक निजी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। उसकी कंपनी एक मल्टीनेशनल फर्म थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाती थी। अजय का काम कठिन था। लंबे समय तक मीटिंग्स, ग्राहकों से बातचीत और बिक्री के लक्ष्य पूरे करना। लेकिन अजय को यह सब पसंद था। वह अपने काम में माहिर था और उसकी मेहनत की वजह से कंपनी में उसका नाम था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी और वह अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा जुटाने की कोशिश करता था। अजय का स्वभाव राधिका से थोड़ा अलग था। वह हंसमुख था, लेकिन कभी-कभी गुस्सा जल्दी आ जाता था। फिर भी राधिका की शांत प्रकृति और प्यार भरी बातों से वह जल्दी ही सामान्य हो जाता था। दोनों की जिंदगी एकदम सही थी। सुबह राधिका स्कूल के लिए निकलती और अजय अपने ऑफिस के लिए। शाम को जब दोनों घर लौटते तो साथ में चाय पीते, दिन भर की बातें साझा करते और हंसी मजाक करते। राधिका को पुराने हिंदी गाने सुनना बहुत पसंद था। वह रसोई में खाना बनाते वक्त रेडियो पर किशोर कुमार या लता मंगेशकर के गाने बजाती। अजय को किताबें पढ़ने का शौक था। वह अक्सर रात को सोने से पहले कोई उपन्यास या बिजनेस से जुड़ी किताब पढ़ता। रविवार को दोनों पास के पार्क में टहलने जाते या फिर घर पर कोई पुरानी फिल्म देखते। कभी कभी वे अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताते। उनका घर हमेशा मेहमानों से गुलजार रहता था। राधिका की माँ और पिताजी, जो पास के एक गांव में रहते थे, अक्सर दिल्ली आते। अजय के माता पिता, जो हरियाणा के रोहतक में रहते थे, भी हर कुछ महीनों में आते। दोनों परिवारों का रिश्ता बहुत अच्छा था। त्योहारों के मौके पर घर में रौनक छा जाती। दिवाली पर राधिका और अजय मिलकर घर सजाते, रंगोली बनाते और मिठाइयाँ बांटते। होली पर मोहल्ले के बच्चों के साथ दोनों रंग खेलते और रक्षाबंधन पर राधिका की छोटी बहन राखी बांधने आती। राधिका और अजय की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। उनके पास एक दूसरे का साथ था और दोनों एक दूसरे की ताकत थे। राधिका की हंसी और अजय का हौसला उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी इस खुशहाल दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह एक साधारण सी सुबह थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। राधिका रसोई में पराठे बना रही थी और अजय तैयार हो रहा था। उसने अपनी पसंदीदा नीली शर्ट पहनी, टाई बांधी और राधिका को बाय कहकर घर से निकल गया। राधिका ने उसे मुस्कुराकर विदा किया और स्कूल के लिए तैयार होने लगी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दोपहर में अजय का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राधिका, मैं जल्दी घर आ रहा हूं। ऑफिस में कुछ बात हुई है? उसने धीमे स्वर में कहा। राधिका ने चिंता से पूछा, क्या हुआ अजय, सब ठीक है ना? बाद में बात करते हैं, अजय ने कहा और फोन काट दिया। राधिका का मन घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी अपने स्कूल का काम निपटाया और घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो अजय सोफे पर बैठा था, सिर झुकाए अपने हाथों को देख रहा था। उसका चेहरा उदास था और आंखें लाल थीं। राधिका ने उसका बैग एक तरफ रखा और उसके पास बैठ गई। अजय, क्या हुआ, बताओ ना, उसने प्यार से पूछा। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, राधिका, कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। राधिका के लिए यह खबर किसी बिजली की तरह थी। निकाल दिया? लेकिन क्यों? तुम तो इतने अच्छे कर्मचारी हो,
तुमने तो कंपनी के लिए इतना कुछ किया है। अजय ने उदास स्वर में बताया, कंपनी घाटे में चल रही है। उन्होंने लागत कम करने के लिए कई लोगों को निकाला है। मेरा नंबर भी आ गया। आज मेरा आखिरी दिन था। मुझे 1 महीने की तनख्वाह दी है और बस। राधिका का दिल बैठ गया। उसने अजय का हाथ पकड़ा और कहा, अजय, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तुम इतने काबिल हो। अजय ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा राधिका, लेकिन अभी तो बहुत बुरा लग रहा है। उस रात दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। राधिका ने खाना बनाया, लेकिन अजय ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और सो गया। राधिका रात भर जागती रही, सोचती रही कि अब आगे क्या होगा। उसे अजय की चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि अजय बहुत मेहनती और आत्मसम्मानी इंसान है। नौकरी छिनना उसके लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल था। अजय का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। अजय बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर था, अव्वल आता। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। जब वह 12वीं पास करके दिल्ली आया तो उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद उसे नौकरी नहीं मिली। तो उसने मार्केटिंग में डिप्लोमा किया और इस क्षेत्र में काम शुरू किया। अजय ने अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। उसकी नौकरी ने उसे आत्मविश्वास दिया था। वह हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके माता पिता को अब कोई तकलीफ ना हो। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया था और अपने माता पिता के लिए गांव में एक नया घर बनवाया था। राधिका से शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं, लेकिन वह खुश था कि वह अपने परिवार को हर सुख दे पा रहा था। लेकिन अब नौकरी छिनने के बाद अजय को लगने लगा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वह रात रात भर सोचता रहता, मैंने इतने साल मेहनत की, फिर भी आज मैं बेरोजगार हूं। उसे लगता कि वह राधिका और अपने परिवार के लिए बोझ बन रहा है। राधिका ने अजय की इस हालत को समझा। वह जानती थी कि अजय को इस मुश्किल वक्त में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले कुछ दिन राधिका ने अजय का पूरा ख्याल रखा। वह सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती और अजय को प्यार से जगाती। वह उसे हौसला देती, अजय, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। राधिका ने घर का सारा खर्च संभाल लिया था। उसकी सरकारी नौकरी की वजह से पैसे की कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। उनके पास कुछ बचत भी थी, जो अजय और राधिका ने मिलकर पिछले कुछ सालों में जमा की थी। लेकिन अजय को यह बात और चुभती थी। वह सोचता, मैं एक मर्द हूं, मुझे अपने परिवार को संभालना चाहिए, लेकिन अब राधिका सब कुछ कर रही है। ये विचार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राधिका ने देखा कि अजय धीरे धीरे गुमसुम हो रहा था। वह पहले की तरह हंसता बोलता नहीं था। पहले जहां वह राधिका के साथ हर छोटी छोटी बात साझा करता था, अब वह चुप रहता। वह दिन भर लैपटॉप पर नौकरी ढूंढता, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह और उदास हो जाता। एक दिन राधिका ने अजय से कहा, अजय, तुम ऐसे चुप क्यों रहते हो? मेरे साथ अपनी बातें साझा करो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, राधिका, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। तुम दिन भर काम करती हो और मैं घर पर बैठा हूं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अजय, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के लिए हैं। अगर आज मैं तुम्हारा सहारा बन रही हूं तो इसमें क्या गलत है? तुमने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधिका को गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छी हो राधिका। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से कुछ काम मिल जाए। अगले कुछ हफ्ते अजय के लिए बहुत मुश्किल थे। वह सुबह उठता, अपने लैपटॉप पर बैठता और नौकरी की तलाश शुरू करता। वह ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर आवेदन करता, अपने पुराने सहकर्मियों से बात करता और यहां वहां फोन करता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता, या तो कोई जवाब नहीं मिलता या फिर हम आपको बाद में बताएंगे।
कुछ जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। एक दिन अजय को एक छोटी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। ये नौकरी उसकी पुरानी नौकरी जितनी अच्छी नहीं थी, तनख्वाह कम थी और कंपनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन अजय ने सोचा कि यह एक शुरुआत हो सकती है। उसने इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। राधिका ने उसकी बहुत मदद की। वह उसके साथ प्रैक्टिस सेशन करती और उसे हौसला देती। इंटरव्यू का दिन आया। अजय सुबह तैयार हुआ और राधिका ने उसे शुभकामनाएं दी। वह ऑफिस गया और इंटरव्यू अच्छा रहा। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा फिर से उदास था। क्या हुआ अजय? राधिका ने पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार करना होगा, अब भी कोई पक्की बात नहीं है, अजय ने जवाब दिया। राधिका ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, कोई बात नहीं अजय, यह तो शुरुआत है, तुम देखना, तुम्हें जल्दी ही अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन अजय का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह सोचता, क्या मैं कभी पहले जैसी जिंदगी जी पाऊंगा? उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था और वह धीरे धीरे अपनी पुरानी चमक खो रहा था। अजय की बेरोजगारी की खबर धीरे धीरे परिवार और मोहल्ले में फैलने लगी। राधिका के माता पिता ने फोन करके पूछा, अजय को क्या हुआ, नौकरी क्यों छूटी? अजय के माता पिता भी चिंतित थे। अजय के पिता ने एक दिन फोन पर कहा, बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो जल्दी नौकरी मिल जानी चाहिए। इन बातों से अजय और दबाव महसूस करने लगा। मोहल्ले में भी लोग बातें करने लगे। कोई कहता, अजय तो इतनी अच्छी कंपनी में था, फिर क्या हुआ? कोई कहता, अच्छा है, राधिका की नौकरी तो सरकारी है, वह तो घर चला लेगी। इन बातों को सुनकर अजय को और बुरा लगता। वह सोचता, लोग क्या सोचते होंगे कि मैं अपनी पत्नी के भरोसे जी रहा हूं? राधिका ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया। वह अजय को समझाती, लोग तो बातें करते ही हैं, हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है। लेकिन अजय के लिए यह आसान नहीं था। वह अपने आत्मसम्मान को ठेस लगने से बहुत दुखी था। राधिका ने इस मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और घर लौटकर अजय का ख्याल रखती। वह जानती थी कि अजय को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने अपने स्कूल के कुछ सहकर्मियों से बात की, जो शायद अजय के लिए नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते थे। उसने अपने चचेरे भाई, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था, से भी संपर्क किया। एक दिन राधिका ने अजय से कहा, अजय, मेरे भाई ने कहा है कि उनकी कंपनी में एक पद खाली है। यह मार्केटिंग का काम नहीं है, लेकिन सेल्स से जुड़ा है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? अजय ने उदास स्वर में कहा, राधिका, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। राधिका ने उसे प्यार से समझाया, अजय, हर मुश्किल वक्त के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम हार मत मानो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। एक रात जब राधिका स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि अजय अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कई दिनों बाद दिख रही थी। क्या देख रहे हो अजय? राधिका ने पूछा, अपनी चाय की प्याली लिए हुए। अजय ने उत्साह से कहा, राधिका, मुझे एक विचार आया है। मैं नौकरी की तलाश में इतना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं खुद का कुछ शुरू कर सकता हूं? एक ऑनलाइन बिजनेस। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, ऑनलाइन बिजनेस मतलब? अजय ने समझाया, देखो, मैंने मार्केटिंग में इतने साल काम किया है, मुझे पता है कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। हम कुछ ऐसा बेच सकते हैं जो लोगों को पसंद आए, जैसे हस्तशिल्प की चीजें या फिर गांव से ऑर्गेनिक खाने का सामान। मैंने इंटरनेट पर देखा, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। राधिका को अजय का यह उत्साह देखकर खुशी हुई। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है अजय, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत और पैसा चाहिए। अजय ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास कुछ बचत है और मैं रात दिन मेहनत करने को तैयार हूं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं यह कर सकता हूं। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अजय, तुम बस शुरू करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अजय ने अगले कुछ दिन रिसर्च में बिताए।
उसने फैसला किया कि वह एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करेगा जिसमें वह अपने गांव और आसपास के इलाकों से हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ बेचेगा। उसने अपने गांव के कुछ कारीगरों से संपर्क किया जो सुंदर हस्तशिल्प की चीजें बनाते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित कपड़े और लकड़ी की नक्काशी। साथ ही उसने अपने पिता के दोस्तों से बात की जो ऑर्गेनिक शहद और मसाले बनाते थे। अजय ने एक वेबसाइट बनवाने के लिए एक फ्रीलांसर को हायर किया। उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा इस काम में लगाया। राधिका ने भी अपनी तरफ से सुझाव दी। उसने कहा, अजय, हमें अपनी वेबसाइट को आकर्षक बनाना होगा। लोग तभी खरीदेंगे जब उन्हें भरोसा होगा कि हमारा सामान अच्छा है। अजय ने राधिका की बात मानी। उसने सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस का प्रचार शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेज बनाए जहां वह अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डालता। शुरुआत में बहुत कम ऑनर आए, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह से रात तक काम करता, कारीगरों से बात करना, सामान की पैकिंग करना और ग्राहकों के सवालों का जवाब देना। राधिका भी अपने स्कूल के बाद अजय की मदद करती। वह ऑर्डर की लिस्ट बनाती, ग्राहकों से बात करती और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने में मदद करती। धीरे धीरे उनके बिजनेस को लोग जानने लगे। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर आया। किसी ने उनकी वेबसाइट से 50 मिट्टी के दिए और 20 किलो ऑर्गेनिक शहद मंगवाया। ये उनके लिए एक बड़ी जीत थी। अजय ने खुशी से राधिका को गले लगाया और कहा, राधिका, हमने कर दिखाया, ये तो बस शुरुआत है। राधिका ने हंसकर कहा, हाँ अजय, लेकिन अभी और मेहनत करनी है। कुछ महीनों बाद अजय का बिजनेस अच्छा चलने लगा। हर हफ्ते नए ऑर्डर आ रहे थे और उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा था। लेकिन अजय को अब और मदद चाहिए थी। वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहा था। एक रात राधिका ने अजय से गंभीरता से बात की। अजय, मैंने एक फैसला किया है। राधिका ने कहा, मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूं। मैं तुम्हारे बिजनेस में पूरा समय दूंगी। अजय चौंक गया। नहीं राधिका, तुम्हारी नौकरी तो सरकारी है, वह स्थायी है। अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? हमें तुम्हारी नौकरी की सुरक्षा चाहिए। राधिका ने शांत स्वर में कहा, अजय, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारा बिजनेस अब अच्छा चल रहा है। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो हम इसे और बड़ा कर सकते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाना तो पसंद करती हूं, लेकिन तुम्हारा सपना अब मेरा भी सपना है। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हूं। अजय ने बहुत सोचा। उसे डर था कि अगर बिजनेस में कुछ गलत हुआ तो राधिका की नौकरी छोड़ने का फैसला गलत साबित होगा। लेकिन राधिका का आत्मविश्वास देखकर वह पिघल गया। उसने कहा, ठीक है राधिका, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन वादा करो कि हम दोनों मिलकर इसे कामयाब बनाएंगे। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, वादा। अगले हफ्ते राधिका ने अपने स्कूल में इस्तीफा दे दिया। यह एक बड़ा फैसला था, क्योंकि उसकी नौकरी ने पिछले कुछ महीनों में उनके घर को चलाया था। लेकिन राधिका को अपने और अजय के बिजनेस पर पूरा भरोसा था। उसने बिजनेस में पूरी ताकत झोंक दी। वह अब ग्राहकों से बात करती, नए प्रोडक्ट्स के लिए आइडिया देती और मार्केटिंग की रणनीति बनाती। राधिका की पढ़ाई और अनुभव की वजह से वह बिजनेस को और व्यवस्थित करने में मदद करने लगी। राधिका के शामिल होने से अजय का बिजनेस और तेजी से बढ़ने लगा। दोनों ने मिलकर अपनी वेबसाइट को और बेहतर किया। उन्होंने नए प्रोडक्ट्स जोड़े, जैसे हस्तनिर्मित साड़ियां, ऑर्गेनिक मसाले और प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन। राधिका ने अपने स्कूल के कुछ दोस्तों से संपर्क किया जो उनके बिजनेस को और प्रचारित करने में मदद करने लगे। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने उनसे संपर्क किया। वह कंपनी उनके ऑर्गेनिक शहद और मसालों को अपने स्टोर्स में बेचना चाहती थी। यह अजय और राधिका के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उस कंपनी के लिए बड़ा ऑर्डर तैयार किया। इस डील से उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। धीरे धीरे उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उन्हें एक छोटा सा ऑफिस खोलना पड़ा। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को हायर किया और अब उनका सामान न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बिकने लगा। अजय और राधिका की मेहनत रंग लाई थी। उनके पास अब एक बड़ा घर, नई गाड़ी
और ढेर सारी बचत थी। वे अमीर बन चुके थे। मोहल्ले में लोग उनकी तारीफ करने लगे। जो पहले अजय की बेरोजगारी पर ताने मारते थे, वही अब कहते, देखो, अजय ने कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। राधिका के माता पिता और अजय के माता पिता भी बहुत खुश थे। वे कहते, हमारी राधिका और अजय ने तो कमाल कर दिया। लेकिन जिंदगी में जब सुख का सूरज चमकता है, तो कहीं न कहीं बादल भी छुपे होते हैं। अजय और राधिका की जिंदगी अब बाहर से देखने में परफेक्ट थी। उनके पास पैसा था, शोहरत थी और एक दूसरे का प्यार था। लेकिन राधिका को धीरे धीरे कुछ बदलाव नजर आने लगे। अजय अब पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। वह देर रात तक ऑफिस में रहता और कभी कभी घर आने में भी देर हो जाती। राधिका को लगता कि अजय कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती। एक दिन राधिका ऑफिस में कुछ कागजात लेने गई। वहां उसने देखा कि अजय अपने फोन पर किसी से गंभीरता से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। राधिका ने पास जाकर पूछा, अजय, सब ठीक है ना? अजय ने जल्दी से फोन काट दिया और कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है, बस एक क्लाइंट से बात हो रही थी। राधिका को उसकी बात पर शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात जब अजय सो गया, राधिका ने उसका फोन चेक किया। उसने देखा कि अजय किसी अनजान नंबर से बार बार बात कर रहा था। मैसेज में कुछ ऐसे शब्द थे जो राधिका को समझ नहीं आए, लेकिन उनमें डील, पैसा और गुप्त जैसे शब्द थे। राधिका का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अजय ऐसा क्या कर रहा है जो मुझे नहीं बता रहा? अगले कुछ दिन राधिका ने अजय पर नजर रखी। उसने देखा कि अजय कभी कभी रात को चुपके से फोन पर बात करता और जल्दी से फोन काट देता। एक दिन राधिका ने उससे सीधे पूछा, अजय, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? अजय ने हंसकर बात टाल दी। अरे राधिका, तुम भी ना, कुछ नहीं छुपा रहा, बस बिजनेस की टेंशन है। लेकिन राधिका का मन नहीं माना। उसे लगने लगा कि अजय कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में उसे नहीं पता। उसने सोचा कि वह अजय पर भरोसा करती है, लेकिन यह शक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रात जब राधिका और अजय अपने नए बड़े घर में सोने की तैयारी कर रहे थे, अजय का फोन फिर बजा। वह जल्दी से उठा और बालकनी में चला गया। राधिका चुपके से उसके पीछे गई। उसने सुना कि अजय किसी से कह रहा था, हाँ, सब तैयार है, बस राधिका को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर यह डील हो गई तो हमारा बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अजय ऐसा क्या कर रहा है जो मुझे नहीं बता रहा? क्या वह कोई गलत काम कर रहा है? उसका मन बेचैन हो गया। वह अपने पति पर इतना भरोसा करती थी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था। राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि अजय ऐसा कुछ कर सकता है जो उनकी जिंदगी को फिर से तूफान में डाल दे। राधिका ने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। उसने अपने मन को समझाया, अजय मुझसे बहुत प्यार करता है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मुझे दुख दे। लेकिन उसका दिल बार बार कहता कि कुछ तो गलत है। एक रविवार की सुबह थी। दिल्ली की सर्द हवा घर की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। राधिका रसोई में चाय बना रही थी और अजय डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। राधिका ने चाय की प्याली अजय के सामने रखी और मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, आज सुबह सुबह काम शुरू कर दिया? अजय ने लैपटॉप बंद किया और गंभीर स्वर में कहा, राधिका, तुम बैठो, मुझसे कुछ बात करनी है। राधिका का दिल धड़कने लगा। उसने एक कुर्सी खींचकर बैठ गई और पूछा, क्या हुआ अजय, सब ठीक है ना? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, राधिका, तुम बहुत थक चुकी हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हें आराम करने का समय है। राधिका कुछ समझ नहीं पाई। उसने हंसकर कहा, अजय, ये क्या बात हुई? मैं तो ठीक हूं। हम दोनों मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं, मुझे कोई थकान नहीं है। अजय ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे राधिका की ओर बढ़ाया। ये देखो, मैंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब तुम भी हस्ताक्षर कर दो। राधिका ने कागज लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजर कागज पर लिखे शब्दों पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कागज पर लिखा था, तलाक के लिए सहमति पत्र। राधिका की सांसें थम गईं। उसने कागज को कांपते हाथों से पकड़ा और अजय की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये क्या बकवास है? अजय? राधिका की आवाज कांप रही थी। तलाक?
ये क्या मजाक है? अजय ने ठंडे स्वर में कहा। ये मजाक नहीं है राधिका, ये सच है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। राधिका का दिल जैसे टूट गया। वह थर थर कांपने लगी। उसने चीख कर पूछा, लेकिन क्यों? अजय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया। जब तुम्हारी नौकरी छूटी, मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब तुमने बिजनेस शुरू किया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और अब तुम मुझे तलाक दे रहे हो? क्यों? अजय ने नजरें झुकाकर कहा, राधिका, मैं किसी और से प्यार करता हूं। मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुकी है। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। राधिका के लिए यह शब्द किसी तलवार की तरह थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हकलाते हुए बोली, कौन है वह और कब से? तुमने मुझे धोखा दिया। अजय चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। राधिका ने फिर से चीख कर पूछा, बताओ अजय, ये सब कब से चल रहा है? अजय ने धीरे से कहा, पिछले कुछ महीनों से। मैंने तुम्हें बताना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। राधिका का गला रंध गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने कागज को फिर से देखा और उसका दिल दहल गया। उसने सोचा, यह वही अजय है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बदल दी, जिसके लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए, और आज वह मुझे छोड़ रहा है। राधिका ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंसू कागज पर टपक रहे थे। उसने अपने पाती से कहा, जब तुम्हारा बुरा वक्त था, मैंने तुम्हारा साथ दिया। मैंने तुम्हें हिम्मत दी, तुम्हारा हौसला बढ़ाया। और जब तुम अमीर बन गए, तुमने मुझे ठुकरा दिया। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी अजय। अजय ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा रहा, सिर झुकाए। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं जा रही हूं। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। उसने अपना बैग उठाया, कुछ जरूरी सामान पैक किया और घर से निकल गई। अजय ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। राधिका का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपाया। वह टैक्सी में बैठी और अपने मायके गाजियाबाद के लिए निकल गई। राधिका जब अपने मायके पहुंची तो उसकी मां ने उसे गले लगाया। राधिका की आंखों में आंसू थे और उसकी मां ने बिना कुछ पूछे उसे सीने से लगाया। राधिका ने अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां ने कहा, बेटी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अब तुम्हें अपने लिए जीना है। राधिका के पिता ने भी उसे समझाया, राधिका, तुम पढ़ी लिखी हो, मेहनती हो। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। यह एक नई शुरुआत है। राधिका ने अपने मायके में कुछ दिन शांति से बिताए। वह हर रात अजय के बारे में सोचती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, मैंने अजय के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगी। राधिका ने अपने पुराने स्कूल से संपर्क किया और पूछा कि क्या वहां कोई नौकरी खाली है। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे तुरंत बुलाया, क्योंकि राधिका एक बहुत अच्छी शिक्षिका थी। राधिका ने फिर से पढ़ाना शुरू किया। बच्चों की हंसी और उनके सवालों ने उसके दिल को थोड़ा सुकून दिया। उसने अपने दोस्तों से भी बात की और उनकी मदद से एक छोटा सा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर शुरू किया। वह बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगी और धीरे धीरे उसका काम भी चलने लगा। राधिका ने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने सोचा, अजय ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। राधिका अब अपनी नई जिंदगी में व्यस्त थी। वह हर दिन बच्चों को पढ़ाती, अपने परिवार के साथ समय बिताती और अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करती। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, अजय ने जो किया, क्या वह सही था? उसने अजय के लिए सब कुछ किया, लेकिन अजय ने उसे धोखा दिया। क्या यह उसकी गलती थी या अजय की? क्या प्यार और विश्वास का कोई मोल नहीं था? राधिका ने अपने दोस्तों से यह बात साझा की। उसने कहा, मैंने अजय का हर कदम पर साथ दिया। जब वह टूटा था, मैंने उसे सहारा दिया, लेकिन जब वह कामयाब हुआ, उसने मुझे ठुकरा दिया। आप ही बताओ, क्या अजय ने सही किया? उसके दोस्तों ने कहा, राधिका, तुमने जो किया वह सच्चे प्यार और समर्पण की मिसाल है। अजय ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम अब भी मजबूत हो। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं मजबूत हूं और मैं अपनी जिंदगी को फिर से बनाऊंगी। राधिका की कहानी यहीं खत्म होती है।
उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और एक नई शुरुआत की। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अजय ने जो किया, क्या वह सही था? क्या उसने राधिका के प्यार और बलिदान की कद्र नहीं की, या फिर उसकी अपनी मजबूरियां थीं? ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो इस कहानी को पढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? अजय का फैसला सही था या गलत? अपनी राय जरूर बताएं।